सो व्हेनेवर यू कम इनटू दिस फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, सो इसमें मेजरली आपको दो पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, एक होता है इन्वेस्टर एंड दूसरा ट्रेडर। सो अब व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज मेजरली क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है, ट्रेडर क्या होता है। सो उसमें कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको डिफरेंशिएट करता है, आर यू अ इन्वेस्टर और आर यू अ ट्रेडर। एंड ऐसे कुछ मिस्टेक्स भी होते हैं जिनके लिए ही मतलब लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं उनको एक्चुअली करना क्या है मार्केट में। सो द फर्स्ट वन वुड बी द टाइम फ्रेम डिफरेंस। अब ये टाइम फ्रेम डिफरेंस क्या होता है? ट्रेडर यूजुअली ट्रेड्स ऑन 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। सो ये उनका टाइम फ्रेम होता है। सो यू कैन फाइंड दैट टाइम फ्रेम्स ऑन दीज चार्ट्स। आप जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे हो, तो चार्ट पे ये मेजर आप देख रहे हो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है। 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है, 1 घंटे का है। सो दीज आर द टाइम फ्रेम। सो यूजुअली एक ट्रेडर क्या होता है, ये 5 मिनट, 1 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता है। सो दैट अ ट्रेडर इज जनरली कॉल्ड एज ए इंट्राडे, या तो वो स्विंग पोजिशनल में जाते हैं, जनरली एक पोजीशन को 1 या 2 दिन होल्ड करते हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो स्विंग पोजिशनल इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, डू वॉच दैट वीडियो। मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया है, द 7 phases हाउ यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2024। डू चेक आउट दैट वीडियो। उसमें मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि ये सारी चीजें होती क्या है, क्या आपको चाहिए सीखने के लिए, पूरा एक रोड मैप दिया हुआ है। सो जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेडर यूजुअली इन टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं, तो ट्रेडर्स का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो होता है इस टाइम फ्रेम पे लाइक करता है। सो दे यूजुअली प्रीफर ट्रेडिंग ऑन दीज टाइम लाइन्स, राइट। एंड उनका ट्रेड इस टाइम फ्रेम पे क्यों होता है? बिकॉज 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ एंड 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। सो बिटवीन दैट टाइम जो भी वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो भी वो लोग मार्केट में ट्रेड्स कर रहे हैं या कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका टाइम फ्रेम इज लिमिटेड। सो इसीलिए वो एक छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। वेयरएज इन्वेस्टर्स यूज डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इवन मंथली टाइम फ्रेम। आप ये टाइम फ्रेम चार्ट पे देख पा रहे हो, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम भी है, वीकली भी है, मंथली भी है। तो इस केस में उन लोग ये सारे टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं। एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, क्यों ये यूज करते हैं? बिकॉज इन्वेस्टर्स, जब भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक ऐसा नहीं है कि इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 5 to 10% ऑफ रिटर्न, वो आपको एक दिन में मिल जाएगा, राइट। दैट नीड्स टाइम फॉर इट। तो उसमें जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम इनको सजेस्ट करते हैं, इनको ज्यादा यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर वो हिसाब से डेली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मे बी स्टॉक ऊपर जा सकता है, मे बी स्टॉक नीचे जा सकता है। सो उनके टाइम होराइजन के हिसाब से वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखते हैं, ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं। सो फॉर देम टू एंटर एंड एग्जिट द मार्केट दे नीड टाइम। सो फॉर दैट टाइम तो क्या होता है कि जनरली वो डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, डेली, वीकली, मंथली, ये सारे पे जाते हैं। एंड इवन इफ आई इन्वेस्ट इन एनीथिंग, तो मैं जनरली आई वॉच आउट अराउंड 1 घंटे से मैं शुरू करता हूँ। 1 घंटे तो डेली, नॉर्मली डेली से मैं शुरू करता हूँ एंड डेली से लेके मंथली तक आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स एट दिस रेंज। एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम बिटवीन देम? सी, अब इस पे प्रॉब्लम क्या होता है कि वेन एवर इट कम्स टू अ ट्रेडर, राइट, अब ट्रेडर पे क्या होता है कि जनरली अगर वो कोई एक ट्रेड ले रहा है, द ट्रेड वेंट रॉन्ग, या तो वो स्टॉप लॉस एरिया में जाता है या तो ट्रेड उनके नेगेटिव में जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस, ट्रेडर यूजुअली टेंड्स टू टेक दैट पोजिशनल ओवरनाइट। अब वो क्या होता है, चूंकि उसका ट्रेड इस इंट्राडे पे काम नहीं किया, अब वो रिस्क को ओवरनाइट कैरी कर लेता है। सिंस इट इज कैरिंग ओवरनाइट, अब वो ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, सो अब वो चाह के ना चाह के भी ही इज टर्निंग इनटू अ इन्वेस्टर। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम ट्रेडर्स में होता है। इन्वेस्टर में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? जस्ट दी ऑपोजिट। जब वो इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट को इतना टाइम करने का कोशिश करते हैं, यहाँ एग्जिट लेना है, नहीं यहाँ एग्जिट लेना, वहाँ एग्जिट लेना है। अगर आज एग्जिट लिया, डे एंड में अगर कोई दिखा रहा कि चलो 1% के नेगेटिव में है, दे डोंट थिंक अ होराइजन। बिकॉज जनरली इन्वेस्टर्स, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट रियली केयर अबाउट दीज टाइम फ्रेम्स एंड दे डोंट केयर अबाउट इंट्राडे मूवमेंट्स। बट नए नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दोज हु आर बिगिनर्स इन दिस मार्केट, क्या करते हो, चार्ट्स देखते हो कि इस पॉइंट पे मैंने एंटर किया, इसके नीचे एंटर करता तो और अच्छा होता, मार्केट यहाँ नीचे आ गया, वहाँ से एग्जिट करके यहाँ से 2 क्वांटिटी और उठा लेता हूँ। सो दीज आर द मिस्टेक्स। क्या होता है कि एक इन्वेस्टर ट्रेडर पे चेंज हो रहा है, एक ट्रेडर इन्वेस्टर पे चेंज हो रहा है। सो इस सब चीज़ों के लिए एक सोल्यूशन होता है। इस सब चीज़ों का एक मेजर सोल्यूशन क्या है? व्हाट आई फील इज, आई बिलीव इज, स्टार्ट पुटिंग स्ट्रिक्ट एसएल, सिस्टम एसएल डालना शुरू करो। लेट्स से यू आर अ ट्रेडर, ट्रेडर के एस्पेक्ट पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ट्रेडर हो तो सिस्टम, अगर इफ यू आर टेकिंग कि अगर आप लॉस करने वाले हो, लेट्स से ईदर यू प्लेस स्टॉप लॉसेस और ईदर यू कैन प्लेस डेली लॉस लिमिट। तो डेली लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस में क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, आपका प्लान है मैं 1 से 2 ट्रेड लेने वाला हूँ आज मार्केट में, अगर 1 से 2 ट्रेड के अंदर पे हर ट्रेड पे एक स्टॉप लॉस लगाओ। बिकॉज इफ यू आर एनालाइजिंग समथिंग, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से मार्केट पॉइंट बी तक जाने वाला है, सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपके फेवर पे चीजें नहीं हो रही है एंड योर एनालिसिस, योर हाइपोथेसिस गोज रॉन्ग, सो इन दैट केस पुट अ एसएल। तो क्या होगा कि वंस यू आर हिटिंग योर एसएल, एटलीस्ट यू नो कि ये जो चीज मैंने प्लान किया दैट इज रॉन्ग। अगर आप एसएल नहीं लगाओगे, मार्केट और थोड़ा नीचे आएगा, फिर आप एवरेज करोगे, मार्केट और थोड़ा नीचे आएगा, तो उस केस में आप स्लो एंड स्टडी चाह के अनचाह के भी आप इन्वेस्टर बन रहे हो। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टर्स? इन्वेस्टर, इफ यू आर प्लेसिंग अ ट्रेड, इफ यू आर प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर,
एटलीस्ट गिव सम टाइम, आपके पास टाइम है, यू आर ए इन्वेस्टर, आपका होराइजन एटलीस्ट 1 साल का होगा, एटलीस्ट मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम तो आपका टाइम होराइजन 1 साल का होगा। ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 साल के लिए मैं ये स्टॉक होल्ड करने वाला हूँ, तो आपको इंट्राडे के मोमेंट में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर इन्वेस्टर्स आई विल प्रे कि आप स्टॉक बाय करो, हट जाओ। जैसे ही बाय किया आपने, अपने ब्रोकर चैनल बंद कर दो, ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दो, क्योंकि आपने एनालाइज करे कुछ प्लान किया होगा ना, बिकॉज बिफोर प्लेसिंग अ ट्रेड आपने काफ़ी प्लान्स किए होंगे। उस प्लान को अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया, नाउ वेट फॉर द रिजल्ट। अब आप रिजल्ट के बीच में देखोगे, एंटिसिपेट करोगे, 100 चीज़ें सोचोगे, तो दैट इज अ मिस्टेक। द सेकंड डिफरेंस कम बिटवीन अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इज अप्रोच टुवर्ड्स द प्राइस। सी मार्केट में व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव इज प्राइस इज द किंग। सो सिंस प्राइस इज द किंग, दोनों का अप्रोच, एक इन्वेस्टर का अप्रोच मार्केट की ओर, प्राइस की ओर, एक ट्रेडर का अप्रोच मार्केट की ओर, प्राइस की ओर डिफरेंट होता है। ट्रेडर दे यूजुअली फॉलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, वो सारा चीजें देखते हैं। एंड इन्वेस्टर्स इस केस पे ट्रेडर से डिफरेंस कहते हैं उसे, जैसे कि ट्रेडर्स कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें देखते हैं। इन्वेस्टर्स डू वॉच प्राइस एक्शन, बट मोर ओवर दे टेंड टुवर्ड्स वॉचिंग द डेटा। द डेटा मीन्स पी रेशियो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, कंपनी का फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स, ये सारी चीजों को वो देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज सिंस दे आर होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करने वाले हैं, 1 से 2 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। सो देयर अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट इज समवॉट कि आई एम इन्वेस्टिंग इनटू दिस बिजनेस। वो एक स्टॉक नहीं खरीद रहे, स्टॉक इज अ मीडियम, इक्विटी शेयर्स खरीदना एक मीडियम होता है, बट दे आर लिटरली इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस। तो अगर वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे नीड टू नो इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, राइट? एटलीस्ट उनको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में आइडिया होना चाहिए। अब नाउ व्हाट द प्रॉब्लम कम्स टुवर्ड्स अप्रोचिंग द प्राइस इज कि जनरली ट्रेडर्स जब एक ट्रेड लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा, आप लोग क्या होता है ना कि न्यूज़ की ओर देखते हो। एंड इवन इन दी अर्लियर करियर ऑफ माई ट्रेडिंग, लाइक स्टॉक मार्केट में भी मैं थोड़ा बहुत न्यूज़ को देख रहा था, राइट? बट द थिंग इज़ कि मैंने बहुत जल्दी न्यूज़ कट ऑफ कर दिया, मैं न्यूज़ देखना बंद कर दिया। एंड आई सजेस्ट यू ऑल्सो, ये मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि न्यूज़ देखना बंद करो। एज अ ट्रेडर इंट्राडे पे जो मोमेंटम हो रहा है, जो प्राइस एक्शन बन रहे हैं, जो कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, उसको देखो। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ना, न्यूज़ आपके पास सबसे आखिरी में पहुँचता है। यू आर द लास्ट वन टू हियर दैट न्यूज़, राइट? तो ये सारा चीज़ में क्या होता है ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ इशू आ जाता है, आप न्यूज़ देखते हो, मोमेंटम यहाँ से ये स्टॉक में कोई ब्लॉक डील हुआ, या ये स्टॉक में कुछ मोमेंटम हुआ, या कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, उस बेसिस पे आप ट्रेड लेना शुरू कर देते हो। सो दिस इज नॉट अब ये एक इन्वेस्टर का ट्रेड है। इन्वेस्टर का ट्रेड क्या है, मैं आपको आगे इस पर भी बताऊंगा कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो मत करो कि अगर कुछ न्यूज़ देख रहे हो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, राइट? सेम थिंग इन्वेस्टर का क्या प्रॉब्लम होता है, जब वो देख रहे हैं कि मार्केट में कुछ इंट्राडे पे न्यूज़ आ रहा है, राइट? दे नीड टू हियर दैट न्यूज़, दे नीड टू कंसिडर दैट न्यूज़, बट वो कंसिडर किस बेस पे करेंगे? डोंट टेक एनी इंट्राडे एक्शन। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हो एंड दैट कंपनी कम्स आउट विद अ फाइनेंशियल फ्रॉड, मैनेजमेंटल फ्रॉड आता है सामने में, इन दैट केस यू माइट थिंक टू एग्जिट अ स्टॉक। बट अगर इंट्राडे लेट से कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो गए, तो उस केस में यू डोंट नीड टू रियली थिंक कि इंट्राडे पे मोमेंटम क्या हो रहा है। सो वो क्या होता है कि सेम थिंग इन्वेस्टर देखने रहते हैं कि इंट्राडे भी इतना क्रैश कर रहा है, 5% क्रैश कर गया, मे बी आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया होगा प्राइस। बट ऑलवेज रिमेंबर, आपका अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट, जैसे मैंने पिछले ये बोला था, आपके अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट क्या था कि आपका टाइम फ्रेम इज फॉर 1 ईयर। वंस योर टाइम इज फॉर 1 ईयर, एटलीस्ट आप वेट करो थोड़ा। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? फॉर अ ट्रेडर आई एम स्ट्रिक्टली एडवाइजिंग यू, डू नॉट फॉलो द न्यूज़। आज के बाद मैं बता रहा हूँ, कोई भी न्यूज़, इवन मार्केट क्रैश हो रहा है, न्यूज़ देखना बंद कर दो। आप ट्रेड कर रहे हो, लाइक यू हैव टू एंटर आफ्टर 9:15 AM एंड यू हैव टू एग्जिट बिफोर 3:30 PM। तो उसके बीच में जो मोमेंटम हो रहा है, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट मोमेंटम। अगर उस मोमेंटम पे आप कॉन्सेंट्रेट करो, देन ओनली मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल यू विल बिकम। एंड आपका ये सारी चीज़ें जो है ना कि न्यूज़ देखना, ये देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, सच में ये फॉलो करके देखो। एटलीस्ट ट्राई इट फॉर 30 डेज। 30 डेज ये चीज़ फॉलो करके देखो, आपको पता चल जाएगा आपके डिसीजन मेकिंग में, ट्रेड लेने में क्या डिफरेंस आ जाता है। स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। एंड द सोल्यूशन फॉर इन्वेस्टर्स इज कि इंट्राडे पे अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहा है ड्यू टू एनी न्यूज़ जो कि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं कर रहा है कंपनी में, स्टैटिस्टिकली फाइनेंशियली कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है, या इफ आई टेल यू कि ग्रीवियंस पे, ड्यू डिलिजेंस पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, स्टॉप रिएक्टिंग टू इंट्राडे मोमेंटम। इंट्राडे पे मे भी वो स्टॉक 4% क्रैश कर जाए। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बहुत पहले कि अदानी शेयर्स आर नाउ लाइक वो स्काई रॉकेट हो रहे हैं, राइट? बट एट द टाइम ऑफ हिंडरबर्ग रिपोर्ट वो क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली क्रैश कर रहे थे। तो क्या वो फंडामेंटल प्रॉब्लम था? येस, देयर वाज समथिंग दैट कि यहाँ पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसीलिए इतना बड़ा क्रैश आया। बट अगेन वो मार्केट रिकवर भी कर दिया। सो आप ये चीज़ देख रहे हो, प्राइस आज नहीं तो कल नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर भी चला जाएगा। बट द थिंग इज, इफ़ यू आर
फॉलिंग इनटू दैट ट्रैप कि मार्केट अप डाउन में आप निकल रहे हो, सो आज नहीं तो कभी आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे, राइट। सो यू जस्ट ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू आर। अगर आप इन्वेस्टर हो, बैलेंस शीट्स देखो, फाइनेंशियल्स देखो, सही लग रहा है, स्टिक टू दैट कंपनी व्हाट एवर हैपेंस टू द प्राइस। एंड इफ यू आर अ ट्रेडर, व्हाट हैपेंस टू द न्यूज़, कुछ भी न्यूज़ आ जाए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कुछ भी हो, वो चीज़ आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेट्स से कल के डेट में रिलायंस में फाइनेंशियल फ्रॉड आता है, बट मार्केट हायर हाई पैटर्न्स बना रहा है, मार्केट इज शोइंग, प्राइस इज शोइंग अ बिहेवियर की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब आप सेल करने मत लग जाओ, बिकॉज अगर मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, इट विल रिमेन going upwards till you become bankrupt. And one more difference comes at the point of risk and reward. So generally क्या होता है कि मैं कैसे इसको differentiate करता हूँ। See, I am even a passive investor and even I am a active trader. Trading के तौर पे I at least plan कि मेरा trade minimum शुरू होना चाहिए 1:3, 1:4 ये risk reward से। And what is risk reward, what is 1:2, ये मैंने again पिछले वाले वीडियो पे समझाया है, where I've given you a proper guide how to start trading in 2024। वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें कंप्लीट गाइड दिया हुआ है, एक एक्सटेंसिव डिटेल्ड वीडियो है, डू वॉच दैट वीडियो। सो रिस्क रिवॉर्ड पे आई यूजुअली कीप इट 1:4, 1:5। तो क्यों है कि बिकॉज इंट्राडे पे या तो अगर मैं थोड़ा पोजिशनल भी लेके जा रहा हूँ एक दो दिन के लिए, तो माई रिस्क रिवॉर्ड इज समवेयर कि हाँ अचीवेबल, क्योंकि मार्केट अगर लेट्स से मैं 10,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, लेट्स से मैं 20,000 का रिस्क ले रहा हूँ, यस आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट मुझे 1 से 2 लाख का प्रॉफिट दे दे, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम एमिंग फॉर। एंड इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है एट द पॉइंट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, पर्सनली मैं जो बिलीव करता हूँ, जैसे कि मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं, एंड आई ऑल्सो एक्टिवली सी कि मैं क्या देखता हूँ। उतना मैं एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, बट कुछ गिने चुने 2-4 इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं करता हूँ, बट आई प्रीफर कि दैट इन्वेस्टमेंट टर्न्स आउट टू एटलीस्ट 10x। मैं एटलीस्ट 10 मतलब यू हैव टू गिव 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम शुरू है। मतलब आप 100 रुपये अगर लगा रहे हो तो आप एटलीस्ट उसका 10x एक्सपेक्ट करो कि 1000 रुपये मुझे मिलना चाहिए। सो दैट इज वॉट माई अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इज कि मैं एटलीस्ट 10x एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑल्सो आपको करना चाहिए, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, तो 2-3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हो, राइट। यू आर इन्वेस्टिंग एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए मिनिमम शुरू होता है। फॉर माई टाइम होराइजन इज समवॉट 5 to 10 years। तो 5 to 10 years में इफ आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 10x to 20x, माई रेंज इज समवॉट बिटवीन दिस कि अगर मैं 10x से 20x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सो दैट इज वेयर माई रिस्क रिवॉर्ड लाइफ। सो एज ए इन्वेस्टर आई टेंड टू टेक 1:10, 1:20 रिस्क रिवॉर्ड। अब ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर हैम्पर हो जाता है एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर की आप रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से जज नहीं कर पाते हो। इन्वेस्टर का रिस्क रिवॉर्ड एंड ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड दोनों अलग है। फॉर मी पर्सनली मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई एम ट्रेडिंग इन दिस मार्केट आई एम टेकिंग 1% का रिस्क, 1 to 2% मैक्सिमम, 2% में बहुत कम ही जाता हूँ, 1% से 1.5। तो मतलब अगर मैं एक ब्रैकेट की बात करूँ, सो 1% से लेकर 2% के बीच में मैं जनरली ट्रेड लेता हूँ। इफ़ आई एम सीइंग कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है मार्केट में, ज़्यादा चांसेस लग रहा है, तो मे बी मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकूँ, दैट टू ऑन प्रॉफिट्स, नॉट कि मेरे कैपिटल पे। सो 1 से लेकर 2% के बीच में एज अ ट्रेडर मैं रिस्क लेता हूँ। एंड इवन आई बिलीव कि आप लोग भी जो ट्रेड करो 1 से 2% इज मोर देन इनफ, बिकॉज इफ यू आर टेकिंग अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, 1:3, और अगर एटलीस्ट आप 4 बार भी सही होते हो एंड यू आर इन अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी टर्न्स आउट टू बी मोर। अगर आप लाइक 10 दिन में 6 दिन भी गलत हो, 4 दिन में प्रॉफिटेबल हो, देन ऑल्सो यू मेक लाइक कम आउट मेकिंग मोर मनी देन दीज 6 लूजिंग डेज, राइट। सो यू शुड ऑलवेज कंसिडर टेकिंग अ हायर रिस्क रिवॉर्ड। हायर रिस्क रिवॉर्ड मीन्स अगेन जब भी मैं हायर रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, सो द पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड दैट यू कैन टेक, जैसे कि मेरे केस में आई ट्रेड, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 1:2, 1:3, 1:4 तक भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट एज सुन एज आई टर्न इनटू पोजिशनल मतलब अगर मैं 2-3 दिन के लिए ट्रेड होल्ड कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड स्टार्ट्स विथ 1:2, 1:4। तो उस केस में 1:3, 1:4 जब तक नहीं जाता है, मैं ना ट्रेल करूंगा ना कुछ करूंगा, वहां से मेरा शुरू होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड, एंड इट गोज अप टू एटलीस्ट 1:6, 1:7, 1:10 तक भी जाता है, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड बिहेव। बट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग, जब मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, व्हाट आई डू इज मैं रिस्क रिवॉर्ड व्हाट आई फॉलो इज मैं 10 से लेके 30% मैक्सिमम, 10 to 30% मैक्सिमम मैं ब्रैकेट रखता हूँ कि इसी बीच में मैं इन्वेस्ट करूंगा, इसी बीच में मेरा स्टॉप लॉस होगा। येस आई कीप अ स्टॉप लॉस इन माई इन्वेस्टमेंट्स। अभी बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि सर वाई यू आर कीपिंग स्टॉप लॉसेस इन योर इन्वेस्टमेंट में कैसा स्टॉप लॉस होता है। येस, अगर मेरा एनालिसिस, मेरा हाइपोथेसिस गलत हुआ, आई शुड नो वेयर टू एग्जिट, बिकॉज अगर मैं
अगर लेट्स से मैं 10 लाख रुपए मैंने कैपिटल लगाया है इन्वेस्टमेंट पे, तो आई विल नॉट वेट कि वो 10 लाख रुपए जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक इन्वेस्टमेंट में मेरे लिए एक ट्रेड की तरह है। हाँ, अलग क्या हो जाता है कि टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि ट्रेडर और इन्वेस्टर पे एक टाइम फ्रेम डिफरेंस कैसे होता है। तो सेम थिंग आई प्रेफर माई हाइपोथेसिस हियर कि मैं इन्वेस्टमेंट को भी एक ट्रेड की तरह लेता हूँ, बट मेरा टाइम फ्रेम अलग हो जाता है, राइट। मैं इंट्राडे मोमेंट पे इतना हैम्पर नहीं करता है। आई एक्सपेक्ट कि मैं अगर इसे होल्ड कर रहा हूँ, मैं मिनिमम 1 साल तो पहले तो मैं सोचता भी नहीं हूँ इसको एंटर करना, एग्जिट करना है। अगर 1 साल के अंदर मेरा स्टॉप लॉस आता है, वेल एंड गुड, आई विल नॉट एग्जिट। हाँ, अनटिल एंड अनलेस डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम कोई मेजर प्राइस एक्शन दिखा रहा है जहाँ से मार्केट नेगेटिव हो सकता है, देन आई स्क्वीज माई स्टॉप लॉस, थोड़ा मैं स्क्वीज करता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक अबाउट ट्रेलिंग। एंड ट्रेलिंग मैं बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। ट्रेलिंग आपके लिए अलग है, मेरे लिए तो 3-4 सिचुएशंस में अलग अलग होते हैं ट्रेलिंग कैसे होता है। एंड ट्रेलिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज आप कहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू करोगे। एंड फॉर दोज हू आर बिगनर्स, आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। ट्रेलिंग ये होता है कि जैसे कि आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपीज, एंड आपका मार्केट 100 रुपये गया, 200 रुपये गया, 300 रुपये भी गया। फिर नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं और थोड़ा होल्ड करूंगा, प्रॉफिट और थोड़ा लंबा लूंगा। सो व्हाट यू डे कि मैं 100 रुपये का रिस्क से थोड़ा कमा लेता हूँ, अभी मैं रखूंगा 50 रुपये का रिस्क। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो मेरा सिर्फ 50 रुपये रिस्क होगा। सो दिस इज व्हाट ट्रेलिंग इज। तो आप ट्रेल करते हो, स्लो एंड स्टडी ऐसे ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट एरिया में ले जाते हो कि एटलीस्ट मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है 100 रुपये तो मैं बुक करके निकलूंगा ही। सो माई रूल एंड माई अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट इज कि मैं ट्रेडिंग में 1:2% का रिस्क ले रहा हूँ, 1 से 2% का रिस्क ले रहा हूँ, एंड इन्वेस्टमेंट करते टाइम एटलीस्ट 10 से 30% का स्टॉप लॉस प्लान करता हूँ। इसमें एक मेजर मिस्टेक्स क्या होता है कि लोग, नए इन्वेस्टर्स, नए ट्रेडर्स, बिगिनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि स्टॉप लॉस वाइल टेकिंग अ ट्रेड बहुत बड़ा रखता है, 3-4%, 5%, 10% का स्टॉप लॉस। कोई 1-1 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है। आई हैव सीन, जो इनिशियल स्टूडेंट्स रहते थे मेरे, इफ आई हैव सीन देम, वो 1-1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं एंड वो 10-10, 15-15 हज़ार का कैपिटल लेकर रहे हैं। मैंने सर पे हाथ रख दिया, लाइक व्हाट आर यू डूइंग दैट। वो सारी चीज़ें मत करो, बिकॉज 10-15% आप कैपिटल रख रहे हो, सिर्फ 10 ट्रेड लगेंगे आपको आपका कैपिटल इरोड होने में, राइट। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन्वेस्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10% आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपको वो ट्रेड 30% रिटर्न दे देगा। इट्स अ फुलिश थिंग, बिकॉज आप मार्केट से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। एंड इसका सोल्यूशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया, 1 से लेकर 2% का रिस्क लो, एंड if you are a trader 1 से लेकर 2% का रिस्क लो, एंड इफ यू आर इन्वेस्टर 10 to 30% इज मोर देन इनफ। एंड और एक मेजर डिफरेंस जो होता है एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को जो अलग करता है, दैट इज ऑन द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सो व्हेनेवर यू आर ब्रिंगिंग ऑन कैपिटल, फॉर मी, मैं यूजुअली 10 से 15 लाख 20 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्रेडिंग ऑन। बट व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग ईच स्टॉक समवट अराउंड 5 लाख to 10 लाख। तो इससे क्या होता है कि मैं अगर 4-5 स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, माई इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स बिकम बिग। एंड बहुत सारे लोगों का, नॉट जस्ट ओनली मी, बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो, लेट्स से दे आर ट्रेडिंग विद 10 लाख रुपीज कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ के कैपिटल से। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि मैं लॉकडाउन के टाइम, मैं मार्केट क्रैश के टाइम मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, राइट। आई हैव इन्वेस्टेड इन लॉट ऑफ ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स, बट मैं स्टॉक्स में, इक्विटी पे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। आई वुड हैव इन्वेस्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पे कितना कैपिटल चाहिए होता है मुझे इन्वेस्ट करने के लिए, वाई आई हैवंट इन्वेस्टेड देयर, इसकी मेरे पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 20-30 लाख इज मिनिमम फॉर मी। क्यों? अगर अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक लमसम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो कैपिटल डेली अप एंड डाउन, डेली उसमें कुछ एड ऑन या टॉप अप नहीं करना है। सो यू नीड टू हैव अ टाइम फ्रेम कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको दे। फॉर दैट आई थिंक कि अगर मुझे मेरे पास बड़ा कैपिटल होगा एट द एंड ऑफ लेट्स से 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, जब वो स्टॉक, जब वो इक्विटी एटलीस्ट 250x या तो 250 टाइम्स, not 250, yeah, it's obvious same 250 times and 250x, so it is giving a 250% returns, it is giving a 200% returns। तो उस केस में जनरली क्या होता है कि मुझे एक अच्छा रिटर्न दिखेगा। सो अगर 10 लाख का कैपिटल, लेट्स से 200% रिटर्न बनता है, it is somewhat becoming 20 crores, right? So this is a very huge capital at that particular time। so उसीलिए मैं बिलीव करता हूँ अगर मैं लमसम डाल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में, यू नीड अ गुड कैपिटल। बट अगेन येस, इन्वेस्टर्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए इन्वेस्टर, इफ़ यू आर डूइंग SIPs या ETFs कर रहे हो, आई बिलीव कि अगर आपका लेट्स से आपका एज 20 है, आप 20-25 से शुरू कर रहे हो, 2,000-3,000 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ। यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ कैपिटल। 10-11 साल में आपको पता चल जाएगा आपने कितना बड़ा रिटर्न बना लिया अगर आप 2-3 हज़ार से इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। एंड ये सारा चीज़ डेमोन्स्ट्रेशन जो भी मैं कर रहा हूँ इस चार्ट पे, यू कैन सी दिस इज़ अ फायर्स टर्मिनल। एंड ये फायर्स टर्मिनल मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ऑलवेज फॉर इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों में यूज़ करता हूँ। एंड इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट ऑन दिस, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, यू कैन ओपन अ फ्री अकाउंट फ्रॉम देयर। विद इन 24 आवर to 48
आवर्स वो अकाउंट खोल लेते हैं, डू चेक आउट द लिंक। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एज अ ट्रेडर यू थिंक कि नहीं मैं 10% 15% बनाऊंगा, मैं कैपिटल कम लेके आऊँगा, 10% 15% बनाऊंगा। सो इफ़ आई टेल यू 2024 नहीं होने वाला ये चीज़ें, बिकॉज आज आपको एक बैंक निफ्टी का इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, बिकॉज आपको इतना बड़ा बड़ा रिटर्न ऑप्शंस में ही मिलने वाला है, इंडेक्स में मिलने वाले। आप इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदने के लिए आपके पास एटलीस्ट 1,20,000 1,40,000 होना चाहिए अकाउंट में, तब आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हो। राइट नाउ अभी सेबी ने क्वांटिटी साइज कम कर दिया, इट इज़ अराउंड 50, तो आप 90-95,000 में कर पा रहे हो, बट ऑलमोस्ट 1 से 10 1 लाख से 1,10,000 आपको चाहिए। सो नाउ द कॉस्ट ऑफ गेनिंग दैट रिटर्न हैज़ इंक्रीज। ठीक है, अभी आप 1 लाख पे आप यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं 30-40 हज़ार बना दूंगा 2-3 दिन में, राइट। सो हाँ, पॉसिबल हो सकता है थ्रू ऑप्शन बाइंग, आप पॉसिबल कर सकते हो, बट जस्ट टेल मी फ्रैंकली, क्या ये रीजनेबली पॉसिबल है? क्या आप उसे कंसिस्टेंटली कर सकते हो? नहीं। सो दिस इज वेयर यू शुड नो अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एट द पॉइंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। एंड नाउ ऑन द इमोशनल फैक्टर कि एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर को क्या डिफरेंशिएट करता है, सो आई टेल यू, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली भी एक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर डिफरेंशिएट करते हैं। हाउ, आई टेल यू माई स्टोरी। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, राइट, आई डोंट फील लाइक कि वो एंग्जाइटी, वो पैनिक मुझे नहीं होता है जब मैं एक ट्रेड लेता हूँ। वाई? बिकॉज जब मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, सपोर्ट क्या बन रहा है, यहाँ से मार्केट कितना रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। बट वाइल आई एम इन्वेस्टिंग, चूँकि जैसे आई टोल्ड यू कि टाइम फ्रेम डिफरेंस, मेरा टाइम होराइजन बहुत बड़ा है, सो आई एम नॉट पैनिकिंग। मैं इजीली, लेट्स से मैंने आज एंटर नहीं किया, मे बी कल मैं एंटर कर सकता हूँ, राइट। सो आई हैव अ स्पेस, तो इमोशनली मुझे इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है बिकॉज मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है। इंट्राडे पे अगर कोई मोमेंटम होता है तो एज ए इन्वेस्टर आई डोंट फील एनी पैनिक। बस एज ए ट्रेडर अगर मैं स्विंग भी ले रहा हूँ, ट्रेड मैं 1-2 दिन के लिए होल्ड भी कर रहा हूँ, सो व्हाट आई फील कि मुझे थोड़ा पैनिक होता है, मुझे थोड़ा एंग्जाइटी होता है कि व्हाट विल हैपन इन दिस ट्रेड। मैं बार बार चार्ट्स देखता हूँ, मैं बार बार प्राइस एक्शन देखता हूँ, सपोर्ट देखता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि ये इन्वेस्टर और ट्रेडर को अलग करता है। इन्वेस्टर ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करता एट द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड ट्रेडर एक स्ट्रेस फील कर सकता है एंड एक एंग्जाइटी फील कर सकता है बिकॉज उसको रेगुलरली मार्केट स्क्रीन्स देखने हैं, बिकॉज उसका ट्रेड कहीं ना कहीं उसको आज नहीं तो कल एग्जिट करना ही है। सो ही और शी फॉलोज प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड तो ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है, किसी मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना, कि इन्वेस्टर को जो करना होता है वो ट्रेडर की तरह करते हैं, बट एक ट्रेडर को जो करना होता है वो एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, ये सारे डिफरेंस होते हैं। उसमें अगेन इमोशनल फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सो एक इन्वेस्टर जब एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है इक्विटी पे या स्टॉक्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे, SIP, इफ आई टेल यू ETFs, तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि दे जस्ट ट्राई टू पैनिक। हाँ, आज क्या हो रहा है, आज मेरी मार्केट 3% फॉल हो गया। आई जस्ट टेल यू माई एग्जाम्पल, आई शो यू अ क्लीन स्नैपचैट। ये मेरे टीम मेंबर के किसी के अकाउंट का है, एंड ही और शी हैज इन्वेस्ट, आई विल नॉट स्पेसिफिकली टेल यू द नेम, बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट, ये धीरे धीरे SIP ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट आज के टाइम पे उन्होंने 6 से 7 महीने में दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल, राइट। तो इस कैपिटल पे यू कैन सी ईयर ऑलमोस्ट आज के डेट पे 14 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। सो इस केस में क्या होता है, बट इफ आई टेल यू कि 1 महीने पहले ये रिटर्न ऑलमोस्ट 3% का था, बट उसके 2 महीने पहले ये ऑलमोस्ट रिटर्न 10% का था। यू कैन सी हाउ फ्लक्चुएशन हैपन्स। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि बिकॉज ये टाइम फ्रेम, ही और शी इज इन्वेस्टिंग नॉट फॉर जस्ट 1 डे, वो एटलीस्ट 10 साल का प्लान कर रहे हैं। तो इंट्राडे पे मोमेंटम, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम जो होता है फॉर इन्वेस्टर, अब वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं सर अब मुझे तो 2% 3% दिखा रहा, मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। बट देन आई टोल्ड कि नो, प्लीज डोंट डू इट बिकॉज योर टाइम फ्रेम इज बिगर। वेट फॉर टाइम, गिव द मार्केट टाइम टू ब्रीथ, राइट। वहाँ से उनका पोजीशन 10% से 3% प्रॉफिट में आया, नाउ इट हैज ऑलमोस्ट गॉन अप टू 15%। द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वो 15% पे था, राइट। एंड ट्रेडर्स भी जनरली ये पैनिक करते हैं कि अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, आपने कोई एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन देके, प्राइस एक्शन देके, सपोर्ट एक्शन देके ट्रेड लिया है, बट नाउ यू आर प्लानिंग कि अगर PNL आपका ऊपर नीचे हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, सो उससे ज़्यादा इमोशनली हैम्पर मत हो। बिकॉज होता है, ट्रेडर्स को इमोशनली हैम्पर होता है, बट इफ आई टेल यू कि दे जस्ट ट्राई टू टेक इट एज इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, अब वो बोलेंगे नहीं आज फ्लक्चुएट हो रहा है, लेट्स टेक दिस पोजीशन ओवरनाइट, कल के लिए देखेंगे, मे बी कल बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। तो यही होता है कि यहाँ एक ट्रेडर इन्वेस्टर बन जा रहा है एंड इन्वेस्टर ट्रेडर बन जा रहा है। एंड व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस इज, जैसे कि पिछले वाले में बोला था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक SL डालो, जितना आपका 10% 20%, फॉर मी 10 to 20% इज मोर देन इनफ। वहाँ पर मैं SL डालता हूँ एंड उसके बाद आई डोंट सी माई पोर्टफोलियो। कभी मैं हफ्ते में एक बार या तो
महीने 2 महीने में एक बार मैं खोल के देख लिया कि क्या मेरे स्टॉप लॉस आया है कि नहीं. सो आई ओपन माई पोजिशन जस्ट टू वॉच इफ माई स्टॉप लॉस हैज हिट. सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू. एंड एज अ ट्रेडर आपने एक बार ट्रेड ले लिया, वेट फॉर द स्टॉप लॉस या द टारगेट. बीच में अगर आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी इमोशनली हैम्पर करोगे, कुछ भी इधर उधर का सोचोगे, बेवजह का मे भी एक अच्छा ट्रेड आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है. एक लॉस ट्रेड में भी आप बहुत ज़्यादा लॉस में करोगे. सो ऑलवेज स्टिक टू दी स्टॉप लॉस. ट्रेडर के लिए तो स्टॉप लॉस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टर के पास तो टाइम भी होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वो देख के एग्जिट कर पाएगा, राइट. 10-15% मार्केट गिर गया तो उसका ऐसे भी एग्जिट करना है. सो आई होप मैंने आपको सारे 5 पॉइंट समझा दिए कि हाउ अ ट्रेडर एंड अ इन्वेस्टर डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे को. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स, इफ यू हैव एनी सजेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.